दोस्तों, सिर्फ भगवान विष्णु ही अवतार नहीं लेते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश जी भी दुष्टों का अंत करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान गणेश जी के अवतारों की अद्भुत कथा। भगवान गणेश के अवतार के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन सच तो यही है कि चारों युगों में भगवान गणेश के अलग अलग अवतार हुए हैं। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अलग अलग अवतार लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है ये बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए गणेश जी ने 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। वक्रतुंड। भगवान गणेश ने वक्रतुंड अवतार मत्सरासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए लिया था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। इसके बाद उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब सभी देवता शिव जी के पास गए और शिव जी ने उनसे कहा कि गणेश जी का आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार लेकर मत्सरासुर और उसके दोनों पुत्रों का वध कर दिया था। दोस्तों, युद्ध में मत्सरासुर के दोनों पुत्र मारे गए और बाद में वो गणेश जी का परम भक्त हो गया। एक दंत। भगवान गणेश को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश के एक दंत कहलाने के पीछे कई कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब परशुराम जी भगवान शिव से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोक दिया। इस पर परशुराम जी गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इसी वजह से भगवान गणेश एक दंत कहलाए। एक और मान्यता है कि महाभारत लिखते समय गणेश जी की कलम टूट जाने पर उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम का रूप दे दिया था। इसी वजह से भी उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। महोदर। दोस्तों, भगवान गणेश ने मोहासुर नाम के राक्षस के आतंक से बचाने के लिए महोदर का अवतार लिया था। महोदर का मतलब होता है बड़े पेट वाला। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया था। उसके बाद मोहासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवी देवताओं ने भगवान गणेश से मदद मांगी। तब देवताओं की मदद के लिए भगवान गणेश ने महोदर का अवतार लिया और मोहासुर नाम के राक्षस का अंत किया। विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। इसके बाद जलंधर का एक पुत्र कामासुर हुआ। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। वरदान पाने के बाद कामासुर ने देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। असुर से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश की उपासना की, जिसके बाद गणेश जी प्रसन्न होकर विकट अवतार में प्रकट हुए। भगवान गणेश मयूर पर विराजित होकर आए और कामासुर को पराजित कर दिया। गजानन। भगवान कुबेर के लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और वहां से शिक्षा ली। शुक्राचार्य के कहने पर लोभासुर ने भगवान शिव से वरदान पाने के लिए कठोर साधना की। साधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने लोभासुर को निर्भय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर लोभासुर ने सभी लोकों पर कब्जा कर लिया। तब सभी देवी देवताओं ने गणेश जी की प्रार्थना की और भगवान गणेश ने गजानन के रूप में अवतार लिया। इसके बाद शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए पराजय स्वीकार कर ली। लंबोदर। एक बार क्रोधासुर नामक राक्षस ने सूर्यदेव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने क्रोधासुर को ब्रह्मांड पर विजय पाने का वरदान दे दिया। इसके बाद सभी देवी देवता क्रोधासुर से भयभीत हो गए और भगवान गणेश का आह्वान करने लगे। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान गणेश ने लंबोदर का अवतार लिया। भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर को रोक लिया और समझाया कि ब्रह्मांड पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं और न ही अजेय योद्धा हो सकते हैं। क्रोधासुर ने फिर अपना अभियान रोक दिया और हमेशा के लिए पाताल लोक चला गया। विघ्नराज। एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ कैलाश पर्वत पर टहल रही थी। तभी बातचीत के दौरान वे जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई और उसका नाम उन्होंने मम रख दिया।
मम वन में तप करने चला गया, जहां उसकी मुलाकात शंबासुर से हुई। शंबासुर ने मम को कई आसुरी शक्तियां दी। इसके बाद मम ने गणेश जी को प्रसन्न करके ब्रह्मांड का राज मांग लिया। जब इसके बारे में शुक्राचार्य को जानकारी मिली, तब उन्होंने मम को दैत्यराज का पद दे दिया। पद मिलने के बाद मम ने देवताओं को पकड़कर कारागार में डाल दिया। तब परेशान होकर देवताओं ने भगवान गणेश का आह्वान किया और उनको अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। तब भगवान गणेश ने विघ्नराज का अवतार लिया और फिर ममासुर का मान मर्दन करते हुए देवताओं को बंदी गृह से छुड़वाया। धूम्रवर्ण। दोस्तों, एक बार सूर्यदेव को छींक आई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। अहम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चला गया और वो अहंतासुर बन गया। इसके बाद उसने खुद का राज्य भी बना लिया और भगवान गणेश की पूजा करके अवतार भी प्राप्त कर लिया। वरदान पाकर अहंतासुर देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब सभी ने भगवान गणेश का आह्वान किया। देवताओं के आह्वान पर भगवान गणेश ने धूम्रवर्ण का अवतार लिया। धूम्रवर्ण का रंग धुएं जैसा था और वे काफी विकराल थे। उनके एक हाथ में भीषण पाश था, जिसमें से भयंकर ज्वालाएं निकल रही थीं। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का अंत किया और देवताओं को राहत दी। दोस्तों, आपको बता दें कि धूम्रकेतु नामक गणेश का 8वां और अंतिम अवतार होगा। इससे पहले उनके 7 अवतार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट और विघ्नराज। धूम्रकेतु अवतार में वे भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलकर मनुष्यों और धर्म की रक्षा के लिए अभिमानसुर का विनाश करेंगे। कलयुग में फैली बुराइयों, अधर्म और कुरीतियों को दूर करने के लिए भगवान इस अवतार में आएंगे। भगवान के हाथ में खड्ग होगा। वे 4 भुजा युक्त होकर नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश कर फिर से सतयुग का सूत्रपात करेंगे।